हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नंबर 3। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? ये वो रिएक्शन है जब कोई एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे लेस एक्टिव एलिमेंट को अपनी पोजीशन से और वहाँ पे आके आप बैठ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल डेली लाइफ में देख लो, जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो वीक पर्सन को पीछे कर देता है और डोमिनेट जो फैक्टर होएगा वो क्लास में भी डोमिनेट रहेगा, है ना। तो मतलब एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको जानने के लिए पता कैसे लगेगा कि ये एक्टिव ज़्यादा है और ये एक्टिव कम है? उसके लिए हम पढ़ेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ जो मेटल्स में अक्कर होती है। आपको डिफाइन आ सकती है, डिफाइन रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या कहती है? रिएक्टिविटी सीरीज़ का हमें पता होना चाहिए। ये जो है मेटल्स की अरेंजमेंट है, वर्टिकल कॉलम में डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर है, टॉप से बॉटम। अगर हम नीचे को जाएंगे तो हमारी जो एक्टिव मेटल जो है वो लेस एक्टिव मेटल में कन्वर्ट होती जाएगी। अब ये मैंने आपके लिए टेबल बनाया। सबसे फर्स्ट नंबर टॉप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट, ये सारे क्या होते हैं? मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स। एंड हाइड्रोजन के नीचे एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? लीस्ट एक्टिव एलिमेंट्स। मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर नीचे, जैसे जैसे हम डाउन द सीरीज जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होएगी? डिक्रीज। पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड। मोस्ट एक्टिव एलिमेंट हमारी एक्टिविटी सीरीज़ में पोटेशियम है एंड लीस्ट एक्टिव एलिमेंट हमारी एक्टिविटी सीरीज़ में गोल्ड है। अब आपको ये समझ आ गई होगी एक्टिविटी सीरीज़। अब हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है उसकी एग्जांपल्स करेंगे। फॉर एग्जांपल आयरन प्लस कॉपर सल्फेट मैंने आपस में रिएक्ट कराए तो मुझे क्या अचीव हुआ? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। मतलब पता लग गया ना, कॉपर जो आयरन से लेस एक्टिव है, इसलिए उस आयरन ने क्या किया? कॉपर को बाहर निकाल दिया और सल्फेट के साथ सोल्यूशन बना लिया। सिमिलरली जिंक प्लस H2SO4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस निकल जाएगी। मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट जब हमने डाला, रिएक्शन करवाई, तो क्या अचीव हुआ? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। अब एक रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही, बट यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आयरन ऑक्साइड को जब मैं एल्युमिनियम के साथ ट्रीट करती हूँ और इसको हीट करती हूँ, दोनों के मिक्सचर को, तो मेरे पास क्या अचीव होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। अब ये जो है, अगर तो मैं ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग हीटिंग में अप्लाई कर रही हूँ, किसकी रिएक्शन है? फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम पाउडर के साथ, तो मोर एक्टिव एल्युमिनियम जो है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस एक्टिव आयरन को Fe2O3 में। ठीक है। अगर तो मैं ये टेम्परेचर हाई रखती हूँ, मोल्टन स्टेट मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो ये रिएक्शन हम वेल्डिंग पर्पसेस में यूज़ करते हैं और इस रिएक्शन का नेम आ जाता है एल्यूमिनोथर्मी या थर्माइट वेल्डिंग या थर्माइट रिएक्शन। आपको बोलेगी कि थर्माइट रिएक्शन डिफाइन करो, आपने ये लिखना है और साथ में आपने ये एग्जाम्पल देनी है। क्वेश्चन इज कंप्लीट विद योर आंसर। नेक्स्ट टाइप आ रही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वो रिएक्शन है जब टू आयनिक कंपाउंड सोल्यूशन में प्रेजेंट है, वो आपस में रिएक्ट करेंगे, उनके आयन्स एक्सचेंज होएंगे, एक्सचेंज होके न्यू कंपाउंड हमें फॉर्म होएगा जिसको हम क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब सबसे पहले हमने सोल्यूशन जो लिया है वो, जैसे ही हमने एक्वा सोल्यूशन लिया है वो पानी में पहले डिज़ोल्व होएंगे, उसके आयन्स बनेंगे, आयन के बाद वो जो है
स्प्लिट होके एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। जैसे ही वो एक्सचेंज करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल बेरियम क्लोराइड में मैंने सोडियम सल्फेट डाला तो मेरा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड अचीव हुआ। अब जो बेरियम सल्फेट है वो वाइट पीपीटीज में प्रेसिपिटेट बनेंगे उसके। सिमिलरली सिल्वर नाइट्रेट जब मैं लेती हूँ सोडियम क्लोराइड में तो मेरा क्या अचीव होता है, सिल्वर क्लोराइड, वाइट प्रेसिपिटेट एंड सोडियम नाइट्रेट। कॉपर सल्फेट अगर मैंने लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो मेरे पास क्या अचीव हुआ, कॉपर हाइड्रोक्साइड अमोनियम सल्फेट। हो डिस्प्लेसमेंट भी रही है पर डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है और हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड कौन सी फॉर्म में मिला है, ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट में। सिमिलरली कॉपर सल्फेट वाली रिएक्शन फिर से आ गया। अगर तो मैं इसको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ डील करूँगी तो कॉपर सल्फाइड ऑब्टेन्ड होएगा और H2SO4 जो है एसिड फॉर्म हो जाएगा। और कॉपर सल्फाइड कौन सी फॉर्म में होएगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट में। आयंस का एक्सचेंज कैसे हुआ है, जैसे मैंने ये कॉपर सल्फेट ले लिया, कॉपर सल्फेट अगर मैं सोल्यूशन ले रही हूँ उसको ब्रेक करूँगी, आयंस दो बनेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। सिमिलरली सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो भी ऐसे बनेंगे, 2H पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव में आयंस फॉर्म होएंगे एक्वा सोल्यूशन में। अब क्या हुआ है, कॉपर जो है सल्फाइड बना रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गए, ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड एक बन रहा है। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी आ रही है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें बस इतना ही फ़र्क है, यहाँ पे जो है इनसॉल्युबल कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। डिफाइन देखो, रिएक्शन इन विच एक्वा सोल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड्स मैंने ले लिए, जब मैंने उसको रिएक्ट कराया तो मेरे पास क्या अचीव हुआ है, इनसॉल्युबल कंपाउंड। और जब मैं उसको सेपरेट करूँगी वो सेपरेट कैसे होएगा, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड मेरे को अचीव होएगा। मतलब प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे सॉलिड फॉर्म के, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन सिंपल वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट, उसमें मैंने डाला HCl। सोडियम कार्बोनेट में जब मैंने HCl डाला तो मेरे पास क्या मिला, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हमेशा पेपर में आती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड डाली, सब कार्बन डाइऑक्साइड लिमिट परसेंटेज में डाल लिया, स्मॉल क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो पास कराई है। तो मेरे पास क्या अचीव हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट के मिल्की सस्पेंशन, मिल्की फॉर्म अचीव हुई है जो मेरे पास सोल्यूशन बना है, और वाटर जो है बबल्स की फॉर्म में वहाँ पे शो हुआ है निकलता हुआ। ठीक है, उसके बाद अब कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की सस्पेंशन फॉर्म होगी। अब ये मिल्की सस्पेंशन को मैंने ख़त्म करना है। अब मैं क्या करूँगी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में डाल दूँगी। जब मैंने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड H2O कैल्शियम कार्बोनेट, सेम रिएक्शन जो मेरे पास अचीव हुई है, मेरा क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सॉल्युबल सोल्यूशन ऑब्टेन्ड हुआ है, मिल्कीनेस डिसअपेयर हुई है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन है ये हमें बताती है, टेस्ट में हेल्प करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, टेस्टिंग में हेल्प होती है, जो कि आप हायर क्लासेस में प्रैक्टिकल्स में करोगे। बस इसके लिए हमने इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट जो हम 8th से करते आ रहे हैं रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होकर हमारे पास क्या फॉर्म होती है, सॉल्ट एंड वाटर। ले लो कोई भी एसिड, HCl ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लिया, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया। ऐसे ही HCl फिर ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया, एसिड लिया, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट एंड वाटर की रिएक्शन अचीव हो गई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया तो मेरे पास क्या मिला, सोडियम इथेनेट और वाटर निकल गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे, जो कि बच्चों को बड़ा टिपिकल लगता है टॉपिक इन डिटेल।
Thank you and have a nice day.